साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी रत्न को यह सोच करके धारण किया हुआ है कि वो सौभाग्य लेकर के आएगा, तो दोबारा ठहर करके सोचने और पुनर्विचार करने का समय है। क्योंकि जब पर्सनल इंटरेक्शन में मैंने लोगों को जब कुंडली विश्लेषण के दौरान ये पूछा कि ये भाई फला फला रत्न आपने क्यों पहना हुआ है, क्योंकि कुंडली में तो ये आपके लिए अति मारक है, तो उन्होंने कहा हमें किसी ने बताया या किसी और उद्देश्य से उन्होंने बिना सोचे समझे ही रत्न धारण कर लिया। साथियों, इस प्रकार की गलती करके आप पैसा खर्च करके दुर्भाग्य को खरीदने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी गलती न करें। ये श्रृंखला हमारी प्रत्येक लग्न और प्रत्येक रत्न को लेकर के है। वैज्ञानिकता की कसौटी पर बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता। हर एक प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं प्लेसमेंट के हिसाब से। तो यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नीलम ब्लू सफायर एक ऐसा रत्न है जिसको लेकर के बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सा डर है। शनिदेव को लेकर के डराया जाता है, लेकिन उसका जब हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, तो यदि वो कुंडली में योग कारक है, यदि वो कुंडली में अच्छी स्थान पर प्लेस्ड है, तो नीलम आपको फर्श से अर्श तक जरूर पहुंचा देगा। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या कन्या लग्न में किन किन परिस्थितियों में नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हमारा ये एपिसोड, चाहे कोई भी एपिसोड जब भी देखते हैं, तो अपनी जन्म पत्रिका पहले अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि सारे बिंदु आपको समझ में आ जाए। तो साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका। 6 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, लग्न में ही 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गई कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। कन्या लग्न में शनिदेव के पास में इस त्रिकोण का विभाग है और एक प्रबलतम योग कारक शुभ देने वाले ये ग्रह है शनिदेव। तो किसी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव लग्न में ही विराजमान हो, अति सुंदर स्थिति है। इस स्थिति में अवश्य ही नीलम धारण करना चाहिए। बनते जो काम है वो बहुत गति से आपके बनेंगे। स्वास्थ्य जो है वो चौतरफा आपको बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा। जो कोई भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता और सम्मान अवश्य मिलेगा। साथ ही यदि उच्च राशि के होकर के इस द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान है, अवश्य ही धारण करना चाहिए। धन प्रदाता है, सौभाग्य प्रदाता है। कुटुंब में, परिवार में, शहर में आपकी जो इज्जत है वो बढ़ेगी, कोई ना कोई पद अवश्य मिलेगा और वाणी में एक ऐसा ठहराव आएगा कि व्यक्ति का कहा कोई टाल नहीं पाता। साथियों, यदि शनिदेव इस 3rd हाउस में विराजमान है, यहां पर भी आप नीलम अवश्य ही धारण कर सकते हैं। इसलिए धारण कर सकते हैं कि ये मेहनत तो थोड़ी आपके बढ़ा देगा,
सपने तो आप बहुत बड़े देखेंगे, तो जब आप मेहनत को बढ़ाएंगे, सपने भी बढ़ाएंगे, तो रिजल्ट भी आपको अवश्य ही मिलेगा। भाइयों से संबंध भी आप सुधरेंगे और ये स्थिति बहुत ही सुंदर स्थिति है। साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी आप अवश्य ही नीलम जो है वो धारण कर सकते हैं। ये माता के स्वास्थ्य को आपके सुधारेगा। अपना घर, अपना गाड़ी यदि आपको खरीदना है तो उसमें ये सहायक बनेगा। आपकी ख्याति जो है वो बढ़ेगी, और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाओं का घर है, भौतिक सुख सुविधाएं आप बड़ी आसानी से जुटा लेंगे। साथियों, यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। संतान यदि नहीं हो रही है, ये संतान आपको प्रदान कर देंगे। शेयर मार्केट से कोई कार्य आप करते हैं, उसमें ये आपको सफलता अवश्य प्रदान करेंगे। प्रेम में सफलता प्रदान करेंगे, और इससे भी बढ़कर प्रेम को यदि आपको विवाह में परिणत करना है, उसमें ये आपको अवश्य ही सहायता प्रदान करेंगे। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में है, देखिए इसको थोड़ा सा गौर से ध्यान से सुनने समझने की आवश्यकता है। ये भाव गलत है, इसलिए इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि नहीं धारण करना है। ये रोग देगा, लंबे रोग देगा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम देगा, जोड़ों की प्रॉब्लम देगा, ऋण देगा, शत्रु देगा, अपमान देगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी देगा। लेकिन इस स्थिति के साथ ही यदि बुध कुंडली में इस पंचम भाव में, या इस चतुर्थ भाव में, या इस लग्न में, या स्वग्रही होकर के यहां भद्र योग, या फिर यहां विराजमान है, बुध की ये स्थिति और शनि की ये स्थिति बनाती है विपरीत राजयोग। इसलिए विपरीत राजयोग की स्थिति में आप अवश्य ही शनिदेव की जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं, नीलम जिसको हम कहते हैं, और केवल शनि की महादशा में ही आपको धारण करना है, अन्यथा धारण नहीं करना है। साथियों, यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो, अवश्य ही आप धारण करें। विवाह नहीं हो रहा है, संपन्न हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन यदि खटास पूर्ण है, उसमें मिठास आ जाएगी। पार्टनरशिप का कोई बिजनेस आप करते हैं, उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, शनिदेव यदि नीच राशि के होकर के यहां पर विराजमान हो, किसी भी परिस्थिति में आपको रत्न ये नीलम धारण नहीं करना है। अब ये योग कारक नहीं रहा। यदि ये धारण आपने कर लिया तो ये आपको रोग भी देगा, पुराने पाप लेकर के आएगा सामने, जीवन को मृत्यु तुल्य कष्ट में ये बदल देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमान, कोर्ट कचहरी मुकदमा, शत्रु बाधा, भय, ये सब लेकर के ये आएगा। साथियों, यदि शनिदेव इस नवम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं। भाग्य उदय करेगा ये आपका, विदेश यात्राओं की आपकी शुरुआत करेगा। ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, इन तीनों पथ पर आपको संतुलित ढंग से आगे बढ़ाएगा। बहुत सुंदर परिस्थितियां आपके लिए लेकर के आएगा। साथियों, यदि शनिदेव इस दशम भाव में विराजमान हो, अवश्य ही आपको यह धारण कर लेना चाहिए। पिता से संबंध ये सुधारेगा, पैतृक संपत्ति प्रदान कराएगा। आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो कि पैतृक रूप में आपको प्राप्त हुआ है, उसमें आप शिखर को अवश्य छुएंगे। ब्यूरोक्रेसी में यदि हैं, राजनीति में यदि हैं, तो पद आपको ये अवश्य ही दिलाएगा। कोई विद्यार्थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ही सुखद स्थितियां अवश्य लेकर के आएगा। साथियों, यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। ये लाभ को बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और आपके भीतर एक नेतृत्व क्षमता की ये वृद्धि अवश्य करेगा। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है तो यहां पर प्रायः नहीं धारण करना है। ये खर्चे बढ़ा देगा। विदेश में कोई जाने वाला आपका सिस्टम है, कोई वीजा लगाना है, कोई पासपोर्ट है, उसमें ये दिक्कत परेशानी करेगा। वृद्धावस्था के रोग लेकर के आएगा। लेकिन यदि शनिदेव यहां पर विराजमान है और इसके साथ ही बुध की ये जो स्थितियां जिस पर हमने चर्चा की वो हैं, दोनों एक साथ में घटित हो रही है, और शनि की महादशा आपको चल रही है, तो विपरीत राजयोग बन गया है। उसमें आप अवश्य ही इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस अष्टम भाव में शनिदेव जो है विपरीत राजयोग नहीं बनाते, क्योंकि नीच राशि के यहां पर हो गए हैं।
तो हमने जाना कि लगभग लगभग बहुत सी परिस्थितियों में नीलम जो है वो धारण आपको अवश्य कर लेना चाहिए, और उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे इस पर भी हमने चर्चा जो है वो कर ली है। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये मोनी करावल जी का है, और आपने जिज्ञासा जो जाहिर की है वो है थर्ड हाउस में मंगल हो तो क्या परिणाम देता है। जनरलाइज प्रश्न है, तो हम इसमें एक खाली कुंडली का प्रयोग करेंगे। तो ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि के लिए ये जो प्रश्न है इन्होंने पूछा है कि मंगल यदि थर्ड हाउस में हो तो उसको दिशा बल तो मिल जाता है। मंगल यदि किसी कुंडली में यहां पर है, लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर दो परिस्थितियां जो है वो पता करनी है। कि सबसे पहली परिस्थिति, यदि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है, शुभ है, किसी भी विद्वान से आप पता कर सकते हैं, तो ये मेहनत भी बढ़ाएगा, रिजल्ट भी आपके अच्छे बढ़ाएगा। और आज जो सातवीं दृष्टि डाली है इसने भाग्य स्थान पे, तो भाग्य को भी ये प्रबल करने का कार्य करेगा। और ये चौथी दृष्टि जो इसने छठे भाव पर डाली, तो रोग ऋण शत्रु इनको भी ये समाप्त करने का कार्य करेगा। और ये आठवीं दृष्टि जो इसने डाली यहां पर, तो ये आपके कर्म को, प्रोफेशन को भी बहुत अच्छा करेगा। ये तो योग कारक स्थितियां थी। लेकिन यदि कुंडली में ये मारक स्थिति में है और थर्ड हाउस में विराजमान है, तो ये व्यर्थ की मेहनत कराएगा, शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करेगा, भाग्य को खराब करने का कार्य करेगा, ये कुख्यात करेगा, बदनाम करेगा। इसलिए सारा का सारा जो खेल है वो योग कारकता का और मारकता का है। मैं समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में जो है वो आ गई होगी। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का निःशुल्क किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे लाइव मार्गदर्शन हम प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें अपने प्रश्न को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।